नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट ज्ञान पे। तो आज हम आपके यहाँ पे जो जनरल हिंदी का आपका पेपर है, सामान्य हिंदी, जो कि एक कंपलसरी पेपर होता है। आप सबको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके 4 कंपलसरी पेपर कराए जाते हैं, तो उसमें से एक कंपलसरी पेपर आपका जनरल हिंदी का होता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो आज हम यहाँ पर आपके जो बीएससी और बीकॉम पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 है, उसका यहाँ पर आज आपको आंसर की यहाँ पर कराने वाले। तो ये किस यूनिवर्सिटी का कंपलसरी का पेपर है जो कि आज यहाँ पर करवाया गया था, वो अभी हम आपको बताने वाले। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि यहाँ पर जो बीएससी और बीकॉम का यहाँ पर एक कॉमन पेपर यहाँ पर बनाया जाता है आपका कंपलसरी का, और जो बीए स्टूडेंट्स है उनके लिए यहाँ पर अलग कंपलसरी का पेपर यहाँ पर बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो बीएससी और बीकॉम है उनके लिए यहाँ पर एक कॉमन पेपर होता है जो कि यहाँ पर एक अलग दिन करवाया जाता है, और बीए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो कंपलसरी का पेपर रहता है वो एक अलग दिन यहाँ पर कराया जाता है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों के पेपर है कंपलसरी के, वो अलग अलग यहाँ पर बनाए आपके जाते हैं। ठीक है, तो आज ये पेपर आपका बीएससी और बीकॉम स्टूडेंट्स का यहाँ पर पार्ट फर्स्ट का, चाहे तो अभी यहाँ पर कोई से भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं, आप सबके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हम बता देते हैं आपकी किस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर कंपलसरी का पेपर है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय का यहाँ पर ये पेपर है जो कि बीएससी और बीकॉम पार्ट फर्स्ट का है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आज करवाया गया था। तो आज हम इसके आपको यहाँ पर आंसर की बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, और कितने क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर आपके पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पर इस पेपर में पूछे गए थे जनरल हिंदी में, और एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का यहाँ पर पूछा गया था। अगर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पूछा गया था कि हम निकेतन कविता के रचनाकार कौन है। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट का आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो डी बाल कृष्ण शर्मा नवीन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के आंगन में किस प्रकार की रचना है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा सी यहाँ पर छायावादी। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर हो न निराश करो मन की कविता का मूल भाव यहाँ पर क्या है, तो थर्ड का आंसर यहाँ पर होगा ए आशावादी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागो फिर एक बार कविता में कवि ने किससे यहाँ पर प्रेरणा लेने की बात कही है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर एक गुरु गोविंद सिंह। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिफ्थ है, यह कैसे चांदनी आमा के मली ने तमिस्त्र गगन में कूक रही क्यों नियति व्यंग से इस गोधुली लगन में, तो पंक्तियाँ किस यहाँ पर कविता की है, तो यहाँ पर आपके सी ऑप्शन दिल्ली इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी की रानी कविता किस रस में रची गई है, तो ये आप सबको पता ही कि आपकी वीर रस में यहाँ पर रची गई है। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत फरोश कविता में कवि क्या यहाँ पर बेचता है, तो सेवंथ क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी गीत होगा। आप सबको पता ही है कि यहाँ पर आपके जो 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये 3 खंडों में यहाँ पर आपके पूछे जा रहे हैं। 3 खंडों के मिला के आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए, एक तो आपसे गद्य खंड और एक आपसे पद खंड और एक आपकी व्याकरण। तो ये 3 खंड मिला के आपको यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बादल को घिरते देखा है कविता किस पर आधारित है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी प्रकृति की सुंदरता पे। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 15 अगस्त कविता में कवि ने किसे सावधान रहने के लिए कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा सी सैनिकों को कहा है। ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ, ये पंक्तियाँ यहाँ पर किसने लिखी है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा, ये यहाँ पर लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि शहीद की माँ कविता के रचनाकार कौन है, तो 11th क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा बी रघुराज सिंह यहाँ पर हाड़ा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी किसकी पंक्तियाँ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 13 है कि 15 अगस्त कविता कौन सी विधा में लिखी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ए गीत विधा में। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते निबंध में क्या संदेश मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा सी मानवीय गुणों का। उसके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब गेहूं बनाम गुलाब किस प्रकार का यहाँ पर निबंध है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ए ललित निबंध। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर आप देखेंगे भवानी शंकर वंदे निबंध के अनुसार आज देश किनके द्वारा यहाँ पर गढ़ा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी
पूंजीपतियों द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्त्री गालियाँ लेती है, मार भी सह लेती है, पर यहाँ पर आपकी फिल द बैंक दे रखा है। बड़े घर की बेटी कहानी में प्रेमचंद्र के यहाँ पर अनुसार यहाँ पर क्या सहन यहाँ पर नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा, ये तो आप सबको पता लग ही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है बी, यहाँ पर मायके की निंदा, ठीक है। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, बड़े घर की बेटी कहानी में भूप सिंह अपनी पुत्री आनंदी से अधिक प्यार क्यों करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, वह सेवा भावी थी इसलिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आदमी जीवन रिपोर्टाज में किसका उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा ए, बंगाल श्राद्धी का, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्सर्ग रचना किस प्रकार की विधा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एकांकी। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी से भेंट आत्मकथा में राजेंद्र बाबू की गांधी से यहाँ पर प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चंपारण में। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 23 है, अमृतलाल बेगड़ को उनकी कौन सी रचना के लिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सौंदर्य की नदी नर्मदा से, ठीक है। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, भक्तिन पाठ में भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में यहाँ पर बांटा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपकी जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 4। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, व्यंग विधा के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पर मनहर चौहान इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। अभी यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन से आपके पूछे गए थे शुरुआत के, वो आपके गद्य और पद्य में से पूछे गए थे। अब आपके यहाँ पर 26वें क्वेश्चन से यहाँ पर आपके व्याकरण के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपके निम्न में से किसमें स्वर संधि है। तो यहाँ पर आपका डी, रजनीश में यहाँ पर आपकी क्या है, स्वर संधि यहाँ पर आपके आ रही है। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे अब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है व्याकरण के, आपके अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होगा बी, अनु प्लस ए, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपकी यर्ण संधि है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 28 है, परमाणु शब्द में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा डी, कर्मधारय समास है। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मधुमक्खी में यहाँ पर क्या आपके तत्पुरुष समास है। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है, आपके अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अधि होगा। यहाँ पर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद आपके काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि न्यून शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताइए। तो इसमें उपयुक्त आपके उपसर्ग कौन सा होगा। 31 का आंसर होगा सी, नी होगा आपके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 32 है कि याचक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। तो याचक शब्द में आपका प्रत्यय वो होगा आपका बी, क होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जहाँ तक मेरे हिसाब से तो आपका यहाँ पर बी, क होगा। एक बार तब भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 33 है, स्थावर का विलोम शब्द बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा यहाँ पर ए, जंगम, ओके। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 34 है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने पता लगा लिया होगा। तो इसका करेंट आंसर होगा डी, विनायक नहीं है। बाकी पवन सूत्र, अंजनी पुत्र, मारुति, ये तीनों ही आपके यहाँ पर हनुमान के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन विनायक तो आपका यहाँ पर गणेश जी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। उसके आपके क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुपम का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा डी, आदित्य। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपके शुद्ध है। तो यहाँ पर बताइए इन चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो यहाँ पर ऐतिहासिक को हम इस प्रकार लिखते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके निम्न में से यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर 37 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों यहाँ पर शब्द आपके सही है, शुद्ध है। और यहाँ पर आपका जो बी वाला है वो अशुद्ध है। तो यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 38 है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने रखने वाला यहाँ पर वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो यहाँ पर 38 का आंसर बताइए। तो 38 का आंसर होगा बी, जिज्ञासु, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 39 है कि रंग में भंग डालना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, विघ्न डालना, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 40 है, गले से नीचे उतरने मुहावरे का अर्थ बताइए। ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है समझ में आना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, कोयले की दलाली में मुँह काले, यहाँ पे लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो 41 का क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे तो बी, बुरे काम में यहाँ पर बुराई मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 42 का आंसर बताइए।
कि आहुति और आहूत का यहाँ पर सही अर्थ क्या है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हवन सामग्री और बुलाना। आहुति का मतलब होता है हवन सामग्री और आहूत का मतलब होता है यहाँ पर बुलाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 43 है कि तारा का यहाँ पर अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो जल्दी से 43 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा डी, ध्रुव नहीं होता। बाकी ये आपके तीनों है, ये आपके तारा का अनेकार्थी शब्द होते हैं, लेकिन जो आपका ध्रुव है वो तारा का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 44 है कि कौन सा शब्द वाणी का अर्थ नहीं देता। तो 44 का यहाँ पर आंसर बताइए। आप सबको पता है कि यहाँ पर आपके सरस्वती भी होता है, शब्द भी होता है, जीव भी होता है, लेकिन जो रश्मि है वो इसका सही अर्थ नहीं होता है वाणी का। ये 44 का आंसर आपके सी यहाँ पर आपके होगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 45 है कि गवर्नमेंट स्टेट यहाँ पर आपका का हिंदी शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी, राज संपदा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 46 है डेपुटेशन के सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अस्थायी नियुक्ति। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 47 है संधि शब्द आपका कौन सा है, तद्भव है, तत्समय या विदेशज है या देशज है। तो जल्दी से बताइए चारों में से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सी, तत्सम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर देशज शब्द कौन सा है चारों में से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यहाँ पर लोटा। इसका जो देशज शब्द यहाँ पर आपके होगा, एक बार मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में यहाँ पर जो हिंदी का जनरल हिंदी का पेपर है इसमें आपके देशज, विदेशी यहाँ पर और साथ में आपके यहाँ पर जो तत्सम, तद्भव, इन चारों में से आपके यहाँ पर कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इन चारों को आप अच्छी तरह तैयार कर लेना, जितने भी आपके शब्द होते हैं उनको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 49 है कि नीचे दिए गए शब्दों में तद्भव यहाँ पर बताइए। अब देखिए दोबारा यहाँ पर तद्भव का क्वेश्चन आ चुका है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा मुंह, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होता है। और अगर हम इससे तत्सम में बदल दे तो इसका जो यहाँ पर आपका मुख हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे तत्सम में बदल दे तो इसका मुख होगा और तद्भव आपका कौन सा होगा, यहाँ पर मुंह होगा। उसके बाद के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं। तो 50 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हाँ यहाँ पर देशज इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके होता है। तो आज हमने आपको यहाँ पर जो जनरल हिंदी के 50 क्वेश्चन यहाँ पर जो यहाँ पर पूछे गए थे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो हमने यहाँ पर आपको कराए। आई होप आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, ठीक है, साथ में आपके जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसके भी यहाँ पर जो 2022 के यहाँ पर पेपर हुए थे बीएससी बीकॉम के, उसका हम यहाँ पर आंसर की आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो ऐसी यहाँ पर स्टडी मटेरियल के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल स्टडी गन को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब भी आपके कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।